एपिसोड 85 लेकर आ गया वो हैरम ड्रीम का। डू बोलती मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, ये मुझे मारने का हिम्मत किया है तो ये इसके लिए पछताएगा। डायरेक्टर ली को फोन करना और बोलना कि कोई मुझ पर हमला किया है। फिर वो अपने मन में बोलता है मेरा पति चेयरमैन है डू फैमिली का और मेरा भाई ली फैमिली का हेड है। ये चैन तो एक नॉर्मल सा अमीर इंसान है, मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। तभी चैन फोन करके बोलता है आज का ये दिन खत्म होने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये ली फैमिली संघाई से गायब हो जाए। डू ये सुनकर हंसने लग जाते हुए बोलती है सही में तुम तो बहुत ही बड़ा धमकी दे रहे हो, तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम अकेले ही ली फैमिली को गायब कर सकते हो क्या। चैन बोलता है तुम्हें आगे चल के पता चल ही जाएगा। तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस आ जाते हैं। डू बोलती है पुलिस यहाँ पर आ गए हैं, अब तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। डायरेक्टर ली यही वो इंसान है जो मुझे यहाँ पर मारा था। तभी एक पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेता है। डू बोलती है हे तुम लोग कर क्या रहे हो। डायरेक्टर ली यह मैं हूँ ली की बहन। डायरेक्टर ली बोलता है चैन मुझे माफ करना, यहाँ पर आने में मुझे टाइम लग गया। चैन बोलता है मुझे कानून पर विश्वास है। तभी डू चिल्ला के बोलती है हे डायरेक्टर ली क्या तुम भूल गए हो क्या कि मैं तुम्हें पहले डिनर करवाई थी। तभी एक पुलिस आके बोलता है डायरेक्टर हमें एक मेल मिला है जिसमें हमें ली फैमिली का एविडेंस मिला है, ये लोग बहुत सारे लोगों को मरवाया है। डायरेक्टर बोलता है अब जल्दी से वारंट निकालो। फिर कुछ देर के बाद पुलिस ली फैमिली के हेड को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ स्वांग बोलती है हे हैन क्या तुमने ये सुना है क्या कि चैन के द्वारा ली को गिरफ्तार कर दिया गया है। हैन बोलते है मुझे जितना पता है चैन की बहन को डू रास्ते में मारी थी, उसके साथ यही होना चाहिए था। मुझे ये भी पता चला कि पुलिस को एक ईमेल मिला है जहाँ पर ली फैमिली के खिलाफ सभी सबूत है। चैन को उन सभी को खत्म करने में बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। स्वांग अपने मन में बोलते हैं अगर मेरा चैन के साथ शादी होगा तो मैंग मेरी सिस्टर इन लॉ होगी, तो ली फैमिली मेरे सिस्टर इन लॉ को परेशान कर रहा है। फिर वो बोलते हैं मैं ऐसे इन लोगों को जाने नहीं दे सकती हूँ। फिर वो ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ, उसमें लिखा होता है आज से मेरा ली फैमिली से कोई भी कनेक्शन नहीं है, जो भी ली फैमिली का दोस्त होगा वो मेरा दुश्मन होगा। हैन भी अपने सोशल मीडिया में यही लिख देती है। ये पोस्ट के बाद सभी लोग बातें करने लग जाते हैं। एक आदमी बोलता है ये सब हो क्या रहा है, क्या किन फैमिली के साथ मिलके ली फैमिली को तबाह करना चाह रहे क्या। दूसरा आदमी बोलता है मुझे जितना पता है ली फैमिली मिस्टर चैन को परेशान किए हैं। दूसरी तरफ एक लड़की बोलती है मेरे पास ली फैमिली का कुछ शेयर था, मैं कल ही उसे बेच दी थी। दूसरा लड़की बोलती है उसका शेयर तो बहुत ही ज्यादा गिर गया है, मैं सही समय में शेयर को बेच दी थी, इससे मुझे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ डू बोलती है हे डायरेक्टर ली तुम ये सब कर क्या रहे हो। डायरेक्टर ली बोलता है मेरा तुम्हारे भाई के साथ बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप है, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, इस मामले में मत पढ़ो नहीं तो तुम इसके लिए पछताओगी। डू बोलती है अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते हो तो मैं खुद ही अपने से सभी काम कर लूंगी। तभी वो फोन करके बोलती है हे डार्लिंग मुझे संघाई में परेशान किया गया है, यहाँ तक कि वो मेरा दांत को भी तोड़ दिया है। वो आदमी गुस्से से बोलता है क्या किसका इतना हिम्मत हो गया है, मैं अभी उसे मरवा दूंगा, बताओ वो कौन है। डू बोलती है मुझे मैंग मिल गई थी लेकिन उसका भाई आकर मुझे मार रहा था, उसका भाई का नाम है मिस्टर चैन। वो आदमी अपने मन में बोलता है क्या मिस्टर चैन, ये तो सेल फार्मास्यूटिकल का मास्टरमाइंड है ना, और वो फिटिन कंपनी का ओनर भी है। मुझे लगता है कि तुम जाकर उसे माफी मांग लो, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सोने का दांत लगवा दूंगा। ये सुनकर वो फोन को रख देते और बोलती है डू सही में तुम बहुत ही बड़े डरपोक हो, चैन को मारने के बाद मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। मैं अपना भाई को फोन करती हूँ, वो मेरी मदद कर देगा। रुको ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है। तभी कुछ देर के बाद उसे फोन आता है। वो बोलती है मेरा पापा मुझे फोन क्यों कर रहा है। फिर वो फोन रिसीव करके बोलती है पापा मेरा भाई मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा है, एक आदमी मुझे संघाई में मारा है। उसका पापा बोलता है हमारा फैमिली अभी बहुत ही मुसीबत में है, उसका ताकत बहुत ही ज्यादा है, यहाँ तक कि तुम्हारा भाई को भी अरेस्ट कर लिया गया है, जाओ जल्दी से उसे माफी मांग लो। डू अपने मन में बोलती है क्या मैं सही में बहुत ही बड़ा गलती कर दी हूँ क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ कि ये चैन यहीं पर है, मुझे जल्दी से जाके उससे माफी मांगना चाहिए। दूसरी तरफ मैंग बोलती है ब्रदर मुझे माफ करना, मैं फिर से आपके लिए मुसीबत पैदा की हूँ। चैन बोलता है मैंग माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है। लो बोलती है वो लड़की डू फैमिली से है, उसका फैमिली बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। चैन बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसका फैमिली का कितना पहुंच है, वो लोग बहुत ही बड़ा गलती कर दी है मुझसे पंगा लेकर। तभी डू दौड़ते हुए चैन का पाँव पकड़ लेती है और बोलती है मिस्टर चैन मुझे माफ कर देना, प्लीज आप मुझे और ली फैमिली को माफ कर दो, ये मेरी गलती है, मेरे बेटे के मरने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा शॉक में आ गई थी, इसलिए मैं बिना सोचे समझे ये काम कर ली हूँ। मैं आपकी बहन के साथ जो भी गलती की हूँ उसके लिए मैं आपको 10 मिलियन देती हूँ। चैन बोलता है 10 मिलियन, तुम मेरी बहन को मारी हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम 10 मिलियन में सब कुछ सेटल कर लोगे, तुम मुझे समझ के क्या रखी हो। डू अपने मन में बोलते हैं धत तेरी की, मैं पैसे से सभी प्रॉब्लम को खत्म कर देती थी लेकिन मैं चैन के बारे में भूल ही गई हूँ, इसके सामने 10 मिलियन कुछ भी नहीं है। फिर वो बोलती है मिस्टर चैन मैं आपको इसके लिए 100 मिलियन देती हूँ, प्लीज आप अपने गुस्से को शांत कर लीजिए, अगर आपको और भी पैसा चाहिए तो मुझे बता दीजिए।
चैन बोलता है अगर तुम्हें माफी मांगना है तो ये पैसा का बात बंद करो, मेरी बहन के सामने झुक के 100 और माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। क्या हो गया, तुम माफी मांगना नहीं चाहती हो क्या? अभी तो तुम बोल रही थी तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। फिर वो बोलते हैं मिस्टर चैन मुझे पता है कि ये मेरा गलती है, लेकिन आप ये बात को बहुत ही आगे ले जा रहे हो, इससे किसी के लिए भी सही नहीं होगा। चैन वहाँ से जाते हुए बोलता है ये याद रखना कि तुम इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी को गवा दी हो। डू अपने मन में बोलती है चैन तुम इसके लिए बाद में पछताओगे। अगर ली फैमिली चला गया तो क्या हुआ, अभी भी मेरे पास डू फैमिली का सपोर्ट है। दूसरी तब किन बोलती है तो तुम बोल रही हो कि चैन किन और ये फैमिली के साथ मिलके ली फैमिली को पूरी तरह खत्म कर रहा है। वो लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल, ली फैमिली का चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को मरवाया है और पुलिस के पास ली फैमिली का बहुत सारा सबूत भी है। प्रेसिडेंट सही में आप बहुत ही बढ़िया काम की हो कि आप ली को छोड़ के चैन के पास आ गई। अगर तुम कुछ दिन और वेट करती तो तुम भी ली फैमिली के साथ जेल में होती। किन बोलते हैं ठीक है जाओ। फिर वो अपने मन में बोलती है ली फैमिली पूरी तरह खत्म हो गया है तो मैं बेकार का इतना सारा मेहनत की। चलो अच्छा हुआ कि यंग मास्टर का फोन आ गया है, लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तभी वो फोन को रिसीव करके बोलती है हेलो। लेन गुस्से से बोलता है किन तुम्हारा सही में बहुत ही हिम्मत हो गया है, तुम मुझे धोखा दी हो। किन ये सुनकर शॉक्ड हो जाते बोलती है क्या यंग मास्टर मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दी हूँ, आप बिना वजह मुझ पे शक क्यों कर रहे हो? ली बोलता है तो तुम मुझे बताए क्यों नहीं कि चैन ली फैमिली को खत्म कर रहा है? किन बोलती है यंग मास्टर मैं चैन के जाल में फंस गई हूँ, वो मुझे यहाँ का प्रेसिडेंट बना के यहाँ पर मुझे बिजी कर दिया है जिससे मुझे बाहर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वो किन और ई फैमिली के साथ मिलके बहुत सालों से प्लान बनाया होगा जिससे वो एक ही बार में ली फैमिली को खत्म कर दे। चैन सही में बहुत ही ज्यादा चालू है। ली बोलता है बकवास बंद करो, मुझे नहीं जानना है कि चैन कितना महान है, जल्दी से पोर्ट की इधर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हम लोग पहले यहाँ से निकल के सिंगापुर जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग यूएसए में चल जाएंगे। मैं पहले ही अपना नया आइडेंटिटी बना लिया हूँ, मैं इतने सालों में जितना भी पैसा कमाया हूँ उससे मैं दोबारा कम बैक कर लूंगा। किन बोलती है लेकिन यंग मास्टर आपका पापा का क्या होगा? ली गुस्से से बोलता है तो तुम बोलना चाह रही हो कि मैं उसे बचाते हुए जेल में चल जाऊं? बकवास बंद करो और जल्दी से यहाँ पर आओ, अगर तुम मुझे धोखा दी तो तुम इसके लिए पछताओगी। किन बोलती है ठीक है यंग मास्टर मैं अभी आ रही हूँ। फिर वो जल्दी से मास्क लगा के वहाँ से निकल रही होती है। उसी समय वहाँ से चैन भी जा रहा होता है और बोलता है हे तुम तो मिस्टर किन हो ना, तुम इतना जल्दी में कहाँ पर जा रही हो? यहाँ तक कि तुमने तो बॉस को भी हेलो नहीं बोला है। किन बोलती है मेरा काम हो गया इसलिए मैं घर जा रही हूँ, मुझे माफ करना मैं आपको देख नहीं पाई थी। चैन बोलता है घर जा रही हो, कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ डिनर करो, वैसे भी हम लोग सही से बात नहीं की है, हम लोग खाते हुए काम के बारे में बात कर लेंगे। किन बोलती है मैं पहले ही खा ली हूँ। चैन बोलता है तो दोबारा खा लेना, लेकिन तुम इतना कांप क्यों रही हो, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो क्या? किन बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ? चैन बोलता है बकवास बंद करो और चलो जल्दी। फिर वो ली को मैसेज कर देती है, उसमें लिखा होता है यंग मास्टर मुझे थोड़ा काम आ गया इसलिए मुझे आने में बहुत ही लेट हो जाएगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके मैं आने की ट्राई करूंगी। फिर वो अपने मन में बोलती है अगर मैं चैन के साथ नहीं गई तो वो मेरे ऊपर शक करेगा और उसे पता चल जाएगा कि मैं यंग मास्टर के साथ भाग रही हूँ। अगर मैं जल्दी खा लूंगी तो मैं जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। फिर वो अपना फोन को बंद करके बैग में रख लेती है